हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये पहला दिन है। आज से हम स्टार्ट करेंगे कि कॉम्पिटिटिव मैथ्स को पूरा पूरा पढ़ के किसी भी वनडे एग्जाम में हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है आज के इसमें एग्जाम्स का जो पैटर्न है, कैसे पूछे आते हैं क्वेश्चन, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन होते हैं, किन किन टर्मों को चीज़ों को पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी नॉर्मली बात कर लेते हैं आज के पैटर्न को लेकर। आज के डेट में क्या पैटर्न है एग्जाम के, कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनके पूछने का पैटर्न क्या होता है। इन सारी बातों पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। इसके बाद हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम क्या करेंगे पैटर्न को समझने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के डेट में एग्जाम्स जो हो रहे हैं किस तरह हो रहे हैं, किस प्रकार हमारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, इन सारी विषयों पर चर्चा करते हैं। आज के डेट में एग्जाम्स का 3 लेयर बना दिया गया है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम्स में प्री होते हैं, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 टाइप के एग्जाम्स बटे हुए होते हैं। इसमें कि क्या होते हैं, प्री और मेंस में लोगों को कुछ लिखना होता है और इंटरव्यू में मौखिक पूछताछ की जाती है। पैटर्न मैथमेटिक्स को जब हम आज यहाँ से पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स को जब पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक्स, दूसरा होता है एडवांस। प्री में अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बात एडवांस की करें तो प्री में 40% पूछे जाते हैं और एडवांस में 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे इन चीज़ों को पढ़ना, सब चीज़ हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर होगा यहाँ पे। अर्थमेटिक और एडवांस में चैप्टर को बांट दिया गया है। आपके सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आपके एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस पॉज कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स का एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। अब आज हम नंबर सिस्टम पे स्टार्ट करेंगे आपको। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संख्या पद्धति बोला जाता है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिजिट के बारे में पढ़ते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है क्या, 2 टॉपिक होते हैं, एक होते हैं नंबर, एक होते हैं डिजिट। नंबर्स को हिंदी में लिखा जाता है संख्या, दूसरे होते हैं अंक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर और डिजिट दोनों एक ही चीज है या दोनों में कोई कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं, इनके अंदर क्या समानता होती है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इन चीज़ों पे आप बात करते हैं। यदि हम बात करें डिजिट की, तो डिजिट की संख्या 6 होती है, 0, 1, 2, 3, अब तो ये कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। इसकी संख्या 6 होती है। बात करें नंबर की, तो ये क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, अब तो ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब नंबर की संख्या फिक्स नहीं होती है, बल्कि डिजिट की संख्या फिक्स होती है। डिजिट की संख्या फिक्स होती है, ये 10, 30 होते हैं। बट ये नंबर्स की भी हम बात करें
ये इनफाइनाइट डिजिट होते हैं, इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए आगे बात करते हैं। डिजिट के मिलने से ही नंबरों का निर्माण होता है। डिजिट के मिलने से क्या होता है? नंबरों का निर्माण होता है। जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली 5, यदि हम इनके इसके बारे में 5 के बारे में बात करें, इसके बारे में क्या कहा जाएगा? सिंगल डिजिट नंबर है, एक अंकों वाली संख्या है। 72 के बारे में बोले तो इसके बारे में क्या कहना पड़ेगा हमें? ये 2 अंकों की संख्या है। 734 के बारे में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? ये 3 अंकों की संख्या है। 4765 के बारे में बोला जाए तो क्या बोलना पड़ेगा हमें? ये 4 अंकों की संख्या है। 74765 इसके बारे में बोला जाए तो क्या बोलना पड़ेगा? ये 5 अंकों की संख्या है। अंकों के आधार पर हम लोग इस तरह संख्याओं को लिख सकते हैं। 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं? बना यदि संख्याओं का निर्माण करें, कभी ऐसा भी हो सकता है ये 50 अंकों वाली संख्याएं होगी, 70 अंकों की संख्याएं होगी। ठीक है, अंक संख्याएं बनती चली जाएगी। यदि हम लोगों को बोला जाए, यदि पूछा जाए कि कोई नंबर लिख दिया गया है 7, 6, 3, 5, इस तरह के लिख दिए गए हैं, बोला जाए इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब क्या होगा? ये 4 अंकों की संख्या है। 7, 3, 2, 7, 9। इसकी बात करें इसमें कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? अंकों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिजिट में जब सबसे पहले हम देखते हैं क्या? नॉर्मली यदि हमें लिखना हो 1 से 12 तक लिखने में कितने डिजिट आएंगे? 1 से 12 तक लिखने में कितने डिजिट आएंगे? 1 से 12 तक लिखने में कितने डिजिट आएंगे, कितने अंक आएंगे? इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको सबसे पहले हम अंकों के आधार पर क्लासिफाई कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। इसमें कितने तरह के अंक आएंगे? एक तो पहले आएंगे 1 से लेकर 9 सिंगल डिजिट नंबर होंगे। फिर क्या होंगे? 10 से लेकर 12 तक डबल डिजिट नंबर होंगे, जिसमें कि 2 अंकों वाली संख्याएं होंगी। 1 से 9 तक यदि हम देखें तो बोला जाएगा 9 अंक आएंगे। इधर 10, 11 और 12 ये 3 संख्याएं ऐसी है जो कि 2 अंकों वाले। 6, 6, 9, 6, 15 मतलब 1 से लेकर 12 तक लिखने में कितने अंक आएंगे? 15 अंक आएंगे, 15 डिजिट आएंगे। चलिए थोड़े आगे की बात करते हैं। यदि कैलकुलेट करना हो हमें 1 से 72 तक लिखने में कितने डिजिट आएंगे? 1 से लेकर 72 तक लिखने में कितने डिजिट आएंगे? तेजी से बनाए, कमेंट में आंसर दें। सॉल्व करके कमेंट में आंसर करें। 133। आइए कैलकुलेट करते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं 1 से 9 तक। 1 से लेकर 9 तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 से 72 तक हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितनी संख्याएं होंगी? 72 माइनस 9 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कीजिए 72 माइनस 9, अब 63 नंबर होंगे जो कि कितने अंकों वाले होंगे? 2 अंकों वाली संख्याएं। इसको किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 126, मतलब 126 अंक इधर
सबको ऐड कर देते हैं 135, मतलब 1 से लेकर 72 तक लिखेंगे, 1 से लेकर 72 तक लिखेंगे, 135 अंक आएंगे, 135 अंक आएंगे। एग्जामों में क्वेश्चन कुछ प्रकार रहते हैं, डायरेक्टली एग्जामों में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज उलझाया जाता है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कोई टाइप मास्टर 1 से लेकर 99 तक टाइप करता है, इसे बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, इसे बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा, या इसका दे देगा कोई टाइप मास्टर 1 से लेकर 352 तक टाइप करता है, इसे बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, कितनी बार बटन को दबाना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं 1 से लेकर 352 तक, इसमें कितने डिजिट होंगे, इसमें पहले क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग कि कितने प्रकार के अंक, कितनी प्रकार की संख्याएं आएंगी। तो हो जाएगा 1 से 9 तक, फिर 10 से 99, फिर 100 से 352 संख्याओं को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हो जाएगी 9 संख्याएं, 1 अंक वाले, यहाँ कितने हो जाएंगे 90 नंबर 2 डिजिट वाले, यहाँ कितने हो जाएंगे 253 नंबर 3 डिजिट वाले। कैलकुलेट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 180, सबको ऐड कर देते हैं 948, 948, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग 1 से लेकर 352 तक लिखने में 948 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे 948 अंक आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा इसके अपोजिट, यदि कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 अप टू ये दिया गया है आपको कितना, ये 97 डिजिट के कोई नंबर, तो कितने हैं 97 डिजिट के कोई नंबर है। ये एक ही संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 इस क्रम में लिखा गया है, मतलब ऐसे समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ इस क्रम में लिखा गया है, गिनती के क्रम में लिखा गया है। एक कितने अंक है, इसमें अंकों की संख्या बताई जा रही है आपको, क्या इसमें अंकों की जो संख्याएं होगी, इस संख्याओं में अंकों की संख्या 97 है, मतलब 97 है। तो फाइंड लास्ट 2 एक्सप्रेशन, अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, लास्ट 2 एक्सप्रेशन क्या होंगे, फाइंड द लास्ट 2 एक्सप्रेशन, अंतिम के 2 अंक क्या होंगे। आगे बात करते हैं इससे कैसे इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। नॉर्मली सोचा जाए, नॉर्मली अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचिए तो क्या होगा। 1 से 9 तक जब हम लिखते हैं, 1 से 9 तक लिखते हैं, इसमें कितने अंकों का प्रयोग होता है 9 अंकों का प्रयोग होता है। पूरा पूरा डिजिट कितना दिया गया है 97 दिया गया है। इतना हम समझ सकते हैं कि 97 में तो आगे के 9 अंक होंगे वो एक अंक वाले संख्या प्रयोग की गई है। 97 -9 कर देते हैं, 97 -9 कर देते हैं, कितना हो जाता है 88। मतलब 88 अंक जो है वो ऐसे अंक है जिससे क्या हो सकता है 2 अंकों वाली संख्या होगी, मतलब यहाँ 9 होगा, इसके बाद क्या होगा 10 11 12, मतलब ये 10 11 12 इस तरह इनके यदि अंकों को जोड़ा गया होगा तो क्या हुआ होगा 88 डिजिट आए होंगे, 88 डिजिट आए होंगे। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ कितनी संख्याएं होगी, ये 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, जिससे मिलने से क्या हो गया है 88 डिजिट हुए हैं। इसमें 2 से हम डिवाइड कर दें तो पता चल जाता है
यहाँ कितनी संख्याएं होगी, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होगी। तो मतलब 44 नंबर्स होंगे जो कि 2 डिजिट वाले होंगे। पहले आगे 9 है, फिर इधर 44 नंबर है। 44 और 9 को हम ऐड कर देते हैं, 44 और 9 को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाता है 52। मतलब इससे हमें पता चल पा रहा है क्या कि अंतिम लास्ट में क्या होंगे 53 होंगे। इससे पहले क्या रहा होगा 52 रहा होगा, 51, 50, 49, 48, इस प्रकार ये अंक रहे होंगे। आपको पूछा गया था क्या अंतिम लास्ट 2 एक्सप्रेशन बताना है, अंतिम के 2 अंक को याद करना था आपको। तो अंतिम के 2 अंक क्या है 53, 53। सही आंसर है क्या 53। अंतिम 2 अंक क्या है 53, 53। अभी इसमें एग्जामों में ऐसे ही पूछा था, फाइंड द लास्ट 3 एक्सप्रेशन, फाइंड लास्ट 4 एक्सप्रेशन, लास्ट 5 एक्सप्रेशन, लास्ट 6 एक्सप्रेशन। अंतिम के अंकों की संख्या बतानी है। अंतिम के 3 अंक कितने कौन से हैं, अंतिम 4 अंक, अंतिम 5 अंक, अंतिम 6 अंक, इस तरह। एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको पूछा जाता है अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, तो 53, अंतिम 3 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 5 अंक, इस तरह पूछे जाते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया होता है इस प्रकार 1 2 3 4 5 अप टू 126 digits, 126 digits. Find last 3 expressions. Find last 3 expressions. अंतिम के 3 अंक क्या होंगे, अंतिम के 3 अंक क्या होंगे। मतलब बोला जा रहा है क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 इस क्रम में लिखे हैं, 6 7 8 इस क्रम में लिखे हुए ये जो पूरे नंबर हैं ये कितने डिजिट के हैं 126 डिजिट के कोई नंबर। जैसे हम लोगों ने पहले इससे अभी जस्ट 5 मिनट पहले आप लोग को क्या पढ़ाए थे कि अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, मतलब 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर, ये कितने 126 डिजिट के कोई नंबर है जिसके अंतिम 3 अंकों को बताना है। इसके क्रम लिखने का क्रम इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस क्रम में लिखा गया है, जिसमें कि जब पूरे नंबर को लिखने के बाद जब डिजिट को कैलकुलेट किया गया तो उनकी संख्याएं कितनी थी 126 थी। पूछा जा रहा है लास्ट 3 एक्सप्रेशन क्या होंगे, लास्ट 3 एक्सप्रेशन क्या होंगे। अभी तुरंत आप लोगों को बताया है, बनाइए, बना के जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ 126 डिजिट हमें मिले हुए हैं। यदि इस क्रम में संख्याओं को लिखा गया है इसमें क्या होगा 1 2 3 4 अप टू यहाँ तक 9 तक होंगे। इसके बाद क्या होंगे 10 11 12 13 इतना लिखे गए होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक जो लिखा गया होगा इसमें कितने अंक आए होंगे 9 अंक आए होंगे। 10 से इधर जो भी संख्याएं लिखी गई ये कितने अंकों वाली संख्या है 2 अंकों वाली संख्याएं लिखी गई है। ये कितने अंकों वाली संख्याएं लिखी गई 2 अंकों वाली संख्याएं लिखी गई। 126 में यदि हम 9 को लेस कर दें हमें पता चल पाता है कि कितने अंक ऐसे हैं जो कि 2 अंकों वाली संख्याओं के, कितने अंक ऐसे हैं जो क्या है 2 अंकों वाले मतलब 2 डिजिट नंबर से बने हुए हैं। कितने अंक ऐसे हैं 126 में 9 को लेस करते हैं 117 डिजिट, 117 डिजिट का प्रयोग किया गया है। कहाँ यूज किया गया 2 डिजिट के नंबर बनाने में इसका प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है।
17 से क्या हुए हैं, 2 डिजिट के नंबर बने हैं, तो 117 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, 58.5, 58.5। स्टार्टिंग में ये जो 1 से लेकर 9 तक हमने कैलकुलेट किया था, इसमें कितने डिजिट आए थे, 9 डिजिट आए थे। ये 9 डिजिट मतलब आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ हम लिखते हैं 1 2 5 6 8 9, इसके बाद क्या होंगे, 9 10 होंगे, 11 12, मतलब हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, 8.5, 58.5 का मतलब यहाँ से जो होंगे 58 संख्याएं होंगी, 2 अंकों वाली संख्याएं जो होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी 10 के पास, 10 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इधर जो होंगे इसकी संख्याएं कितनी होगी, 58 पीस होंगे, मतलब 58 पीस 2 डिजिट वाले नंबर होंगे। और आगे क्या है, 9 पीस ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट वाले नंबर हैं। तो टोटल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 58 प्लस 9 कर देते हैं, 67, मतलब अंतिम के लास्ट वाले एक्सप्रेशन जो होंगे वहां क्या होंगे, सबसे आखिरी में क्या होंगे, 67 होंगे। 0.5 का मतलब क्या हो गया, आधा और लेना है, 67 के बाद क्या हो सकते हैं, 68, इसका आधा ही लेना है, तो मतलब एक ही डिजिट को लेना है, मतलब यहीं तक लेना है, 6 तक ही लेना है, 7 6 7 से 6। पूछा गया क्या है, फाइंड लास्ट 3 एक्सप्रेशन, लास्ट 3 एक्सप्रेशन क्या होंगे, 6 7 6। यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो बोलिए, हम फिर से रिपीट कर देंगे। किसी बच्चों को समझ नहीं आया तो बोल सकते हैं, हम पुनः रिपीट कर देंगे, कोई डाउट रह गया हो मन में तो। मेरी आवाज जा पा रही है क्या, इसमें कोई दिक्कत है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ आवाज आ रही है, वो समझ में लेकिन नहीं आया लास्ट वाला। ठीक है, फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं फिर से, कुछ नहीं बताया, फिर से देखा जाए। देखिए नॉर्मली हम लोग ऐसा सोच, नॉर्मली देखिए यदि 126 डिजिट कोई नंबर आपको लिखने के लिए मिले कि आपको एक क्रम में लिखते जाना है जिसमें कितने अंक होने चाहिए, 126 डिजिट होने चाहिए, इस तरह के कोई नंबर को आपको लिखना है। आप नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली बचपन वाले तरीके से चलते हैं, जैसे बचपन छोटे बच्चे को ये होमवर्क मिल जाए तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह चलते रहेगा उसका क्रम। इस तरह के क्रम में वो क्या करेगा, लिखते जाएगा लिखते जाएगा लिखते जाएगा, आगे जब 126 डिजिट कंप्लीट हो जाएगा तो वहां जाके स्टॉप हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उसका। आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए, 1 से 9 तक जब लिखेगा, 1 से 9 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग करना पड़ता है, 9 डिजिट का प्रयोग करना पड़ता है। 10 से इधर जो भी होंगे सब 2 डिजिट वाले नंबर है, 10 के बाद 10 से जो भी नंबर बने हैं जो भी है सब क्या है, 2 डिजिट वाले नंबर। मतलब यदि 9 को 126 में लेस कर दें तो पता चल पाएगा कि उतने डिजिट का प्रयोग 2 अंकों वाली संख्या बनाने में किया गया है। हमने क्या किया था, 126 में 9 को लेस कर दिया, 117 डिजिट का, ये जो 117 आया इसका मतलब क्या हुआ, इस 117 अंक का प्रयोग कहाँ किया गया, यहाँ 10 से लेकर इधर लास्ट तक के जो भी लास्ट, जहाँ भी लास्ट होगा, तो ये 10 से लेकर ये लास्ट तक आने के लिए कितने डिजिट का प्रयोग किया गया, 117 अंकों का प्रयोग किया गया है। ये अंक कितने डिजिट, ये जो संख्याएं हैं यहाँ पे अवेलेबल, ये कितने अंकों वाली है, 2 अंकों वाली है। आखिर संख्याओं की संख्या क्या होगी, कितने पीस होंगे, 10 11 12 13 14, ये कितने पीस होंगे, इसमें हम लोग इसको जानने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 अंकों की संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या, तो 2 से डिवाइड करके पता चल जाएगा संख्याएं कितनी होगी। तो 2 से डिवाइड जब करते हैं तो क्या आता है, ये 58.5 आ रहा है, 58.5 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या समझे, नॉर्मली चलिए 0.5 को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं कि 0.5 कितनी है।
मान के चलते चलिए फिलहाल 58 ही है, 58 डिजिट है, मतलब 58 नंबर इधर हो गए और 9 नंबर इधर हो, टोटल नंबर की संख्या क्या हो गई 58 प्लस 9 मतलब 67। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 30 40 50 60 66 67 इस तरह के क्रम लास्ट में रहे होंगे, 66 67 इस तरह के क्रम होंगे। बट यहाँ पे हमें अभी क्या मिला था 0.5 मिला था। 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, 58.5 इसका मतलब क्या हो गया आधा, 0.5 का मतलब होता है और आधा नंबर चाहिए, लास्ट में 67 है, उसके बाद क्या होना चाहिए था 68 होना चाहिए था। यदि पूरा पूरा होता तो 68 तक हम लोग लेते, बट क्या है कि 0.5 ही है, इसका मतलब क्या हो गया आधा ही लेना है, लास्ट इससे एक ही अंक निकाल कर लेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, मतलब 66 के बाद क्या आ जाएगा 66, इसके बाद क्या 68 होने चाहिए थे, बट 68 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 0.5 ही था, तो यहाँ 6 तक ही लेना होगा। इससे 66 से पहले क्या होंगे 67 से पहले क्या होंगे तो 66 होंगे, मतलब लास्ट आखिरी में इस तरह का चेहरा इसका बन पाएगा, इंटरफेस बन पाएगा 6 66 67 6 66 से पहले क्या होगा तो 65 होगा। अब पूछा जा क्या जाता आखिरी के 3 एक्सप्रेशन बताने हैं, आखिरी के 3 अंक बताने हैं, तो क्या है 6 7 6। अब भी कोई दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से रिपीट करेंगे। या आपका अपना क्लासरूम है, आ यूट्यूब रही है नहीं है समझ कि हाँ में। मतलब ओके। चलिए क्वेश्चंस बनाइए। 1 2 3 4 5 6 अब तो ये कितने डिजिट के हैं तो 200 छोटा देते हैं अभी 127 डिजिट की कोई नंबर, 127 डिजिट की कोई नंबर है, फाइंड लास्ट 3 एक्सप्रेशन, फाइंड लास्ट 3 एक्सप्रेशन, अंतिम के 3 अंक क्या होंगे बताइए। सिक्सटी सिक्स 67 68। लास्ट से 3 एक्सप्रेशन ही बताने हैं, कुछ नहीं बताना है। मतलब आखिरी के 3 अंक बताने हैं, अंतिम के 3 अंक क्या होंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए आइए देखते हैं। इस क्रम में हम लोग जैसे लिखेंगे 1 से 9 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग हो जाएगा 9 डिजिट का प्रयोग होगा, उसके बाद क्या होंगे 10 11 12 इस तरह का क्रम चलता जाएगा, मतलब पूरे पूरे कितने 127 डिजिट है, ठीक है। इसके बाद कितने होंगे 127 डिजिट में से 9 डिजिट को हम लोग लेस कर दें तो पता चल पाएगा कि 2 डिजिट वाले जो नंबर है वो कितने थे, वो कितने कितने डिजिट का प्रयोग 2 अंक वाली संख्या बनाने में की गई है। 127 में से 9 को हम लेस कर देते हैं कितना हो जाता है 17 में 9 गए 8, 118 डिजिट का प्रयोग कहाँ किया गया है 2 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए किया गया है। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए 50
9 59 मतलब 59 डिजिट 59 नंबर इधर अवेलेबल होंगे 2 डिजिट वाले। 59 नंबर अवेलेबल होंगे क्या 2 डिजिट वाले। तो 59 प्लस 9 कर देते हैं, सिंगल डिजिट वाले को भी ऐड कर देते हैं 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होंगे, उस नंबर को भी यहाँ ऐड कर देते हैं। 59 प्लस 9 कितना हो जाएगा 68। मतलब आखिरी में क्या होंगे 68 होंगे। इससे पहले क्या होगा 67 होगा, इससे पहले 66 होगा, इससे पहले क्या होंगे 65 होंगे। आपको पूछा क्या गया लास्ट 3 एक्सप्रेशन अंतिम आखिरी के 3 अंक, आखिरी का 3 अंक क्या हो गया 768। मतलब क्या बोलना पड़ेगा ना 768 768। लास्ट 3 एक्सप्रेशन का क्या हो गया 768 768। चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह के करते हैं। 1 2 3 4 अब तो कितने हैं 527 डिजिट के कोई नंबर है। 527 डिजिट के नंबर हैं। ये जो नंबर्स बने हैं ये कितने हैं 527 डिजिट के कोई नंबर है। इसमें आपको बताना क्या है लास्ट 3 एक्सप्रेशन क्या होंगे। लास्ट 3 एक्सप्रेशन क्या होंगे, आखिरी के 3 अंक क्या होंगे। टू 268। हाँ चलिए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 ये क्रम कहाँ तक जाएगा 9 तक जाएगा। उसके बाद क्या शुरू हो जाएंगे 10 शुरू हो जाएंगे 10 11 12 चलते जाएंगे। फिर क्या शुरू होंगे बाद में 100 101 102 इस तरह का क्रम आएगा बाद में। जब आगे चलेंगे इस नंबर को लिखने में जब हम आगे चलेंगे तो क्या होगा 9 9 का 10 11 12 13 14 99 तक जाएंगे। फिर 100 101 102 100 300 400 5 इस तरह का क्रम चलता जाएगा। हमारा ये बड़ा सा नंबर बन जाएगा। इसमें देखते हैं क्या करते हैं 527 में से यदि हम नॉर्मली कैलकुलेट करें कि 1 से लेकर 9 तक लिखने में कितने डिजिट आते हैं 9 आते हैं। 1 से 99 तक लिखने में कितने डिजिट आते हैं 189 डिजिट आते हैं। और ये कैलकुलेट करना हो 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट आते हैं 2889 डिजिट आते हैं। कॉपी में कहीं आप लोग इसको लिख लीजिए कोने पे। 1 से लेकर 9 तक लिखने में 9 अंक आते हैं। 1 से लेकर 99 तक लिखने में 189 अंक आते हैं। 1 से लेकर 999 तक लिखने में
189 अंक आते हैं। एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को बता चुके हैं निकालने के लिए, नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए बता चुके हैं, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसमें यहाँ नंबर ऑफ डिजिट की जो संख्या दी गई है वो क्या दी गई है, 527 दी गई है। और यहाँ देखिए 1 से लेकर 99 तक लिखने में कितने अंक आते हैं, 189 अंक आते हैं। 189 से ये बड़ा है, 2889 से छोटा है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मीनिंग हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इसके अंतिम एक्सप्रेशन जो होंगे वो कितने डिजिट वाले होंगे, 3 डिजिट वाले होंगे। इसके अंतिम लास्ट एक्सप्रेशन क्या होंगे, 3 डिजिट वाले होंगे। 189 से बड़ा है तो इसका मतलब समझ 189 तक में कितने डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले नंबर खत्म हो जाते हैं। मतलब 189 के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो उससे उसके मिलने से क्या बनेगा, 3 डिजिट वाला ही नंबर बनेगा। हम लोग सीधा से 189 को लेस कर देते हैं, माइनस 189। 333 डिजिट से मिलने से क्या बनेंगे, 338 डिजिट मिलकर 3 अंकों वाली संख्याओं का निर्माण करेंगे। 338 मतलब 338 डिजिट, 338 अंक मिलकर 3 अंकों वाली संख्याओं का निर्माण करेंगे। ये कितनी संख्याएं होंगी, इसके 30 निकाल लेते हैं, मतलब संख्याओं की संख्या निकाल बाई 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। एकदम बचपन की तरह चलते हैं, कोई बड़े टीचर वाला काम नहीं करना कि डायरेक्ट आपको कुछ करके दिखा देंगे, एकदम नॉर्मली बचपन की तरह कीजिए। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 8 आया, 3 2 जा 6, नीचे 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ गया, 6 बार में 18, 112.6 आया। इसका आंसर कितना है, 112.6। एक से 189 अंकों का जब स्टार्टिंग हम यहाँ लेस करके निकाले थे, 189 अंक तक लिखने में कितने डिजिट का उपयोग कितने अंक आ जाएंगे, 1 से लेकर 99 तक आ जाएंगे, 1 से लेकर 99 तक आएंगे। इसके बाद जो 3 अंकों वाली संख्याओं के आने का क्रम शुरू होगा, ये कितने पीस होंगे, 112 पीस होंगे, 112 होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या करेंगे, 112 प्लस 99 कर देंगे, 911, मतलब 211। लास्ट के एक्सप्रेशन क्या होंगे इसके, 211 होंगे। आखिरी के एक्सप्रेशन क्या होंगे, तो 211 होंगे। और 0.6 आया था, 0.6 आया तो इसमें क्या 0.6 का 0.3 आएगा, यदि किसी से डिवाइड करने पर 0.3 आता है, हम लोग क्या करते हैं आखिरी के एक और अंक लेते हैं। 0.6 आया तो 2 अंक लेंगे, 0.9 या पूरा पर कंप्लीट आ गया तो पूरा अंक ले लेंगे। 211 के बाद क्या होता, तो 212 होता। 0.6 आया था तो इससे 2 ही अंक लेंगे, 2 को छोड़ देंगे, मतलब 2 1। पूछा क्या गया आपसे, लास्ट 3 एक्सप्रेशन, आखिरी के 3 अंक क्या होंगे, 1 2 1, आंसर हो गया 1 2 1। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, निसंकोच बोल सकते हैं यदि किसी को कोई डाउट हो तो। क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वही यहाँ आए, जिन्हें आ रहा है वो तो घर में आराम से सोए होंगे, उन्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे वही बच्चे हैं जिन्हें सीखने की इच्छा है। इससे बोलने में कोई दिक्कत नहीं करना, डायरेक्टली बोलिए तो हाँ। और हमारे पास तो पूरा क्लासरूम वाला फीलिंग आता होगा आप लोगों को। हम आपसे बात भी कर सकते हैं। आप तक आवाज़ जा रही है, आवाज़ जा पा रही है या नहीं, कोई दिक्कत हो रही है तो बोलिए। यादव जी बोलिए।
आवाज आ रही है? कोई दिक्कत हो रहा है? आइए अब हम लोग सीखते हैं क्या, डिजिट के प्रयोग से नंबरों को बनाना। क्रिएटिंग नंबर, नंबरों का निर्माण करना। क्वेश्चन किस तरह दिया रहेगा? 7 4 3 2 के प्रयोग से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 7 4 3 2 के प्रयोग से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आज यहीं छोड़ते हैं, अगले क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।